गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जो आनंद और सुषमा का था। इस घर में लंबे समय से कोई नई खुशी नहीं आई थी। आनंद और सुषमा की शादी को अब कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। गांव वाले कभी कभी ताना मारते कि शायद उनके भाग्य में संतान नहीं है, परंतु अचानक जब सुषमा ने गर्भधारण किया तो जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। घर में खुशी का माहौल था और पूरे गांव में आनंद और सुषमा की खुशी चर्चा का विषय बन गई थी। सुषमा का गर्भधारण सामान्य नहीं था। रातों में उसे अजीब सपने आते जिनमें उसे एक काला साया दिखाई देता। कभी कभी वह सोते सोते चीख उठती और आनंद उसे सांत्वना देता। लेकिन सुषमा ने इन सपनों को अपनी गर्भावस्था के तनाव और डर समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब प्रसव का समय आया तो सुषमा का कष्ट देखने लायक था। दर्द असहनीय हो गया था और वह कई घंटों तक पीड़ा सहती रही। आखिरकार आधी रात को बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने पहली किलकारी मारी, पूरे कमरे में अजीब सी सर्दी फैल गई। अस्पताल के स्टाफ को भी अजीब लगा, पर उन्होंने इसे प्रसव की थकान मानकर अनदेखा कर दिया। जब सुषमा बच्चे को लेकर घर लौटी तो घर के लोग बेहद उत्साहित थे, लेकिन सुषमा के दिल में एक अजीब सा भय घर कर गया था जो वह किसी से कह नहीं पा रही थी। बच्चे का चेहरा बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी मासूम बच्चे की आंखों में नहीं होना चाहिए था। उसकी किलकारी भी कुछ ऐसी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात के समय बच्चे की देखभाल करने में सुषमा को कई बार महसूस हुआ कि कमरे में और भी कोई मौजूद है। जब वो बच्चे को रात में दूध पिलाने उठती तो उसे लगता कि कमरे के कोने में कोई परछाई खड़ी है जो उसे घूर रही है। उसने कई बार आनंद से इस बारे में कहा, लेकिन आनंद ने इसे उसकी मानसिक थकान समझकर टाल दिया। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात जब आनंद अपने ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुद ब खुद खुला है। अंदर जाते ही उसे ठंड का एक झोंका महसूस हुआ जो सामान्य से बहुत ज्यादा था। उसने सोचा कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया होगा, लेकिन ये ठंड असामान्य रूप से गहरी थी, मानो किसी और दुनिया की हवा हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में अजीब घटनाओं की संख्या बढ़ती गई। कभी रात में दीवारों पर अजीब सी परछायां दिखती, तो कभी अचानक किसी कमरे में रखी चीजें हिलने लगतीं। एक दिन सुषमा रसोई में खाना बना रही थी, तभी गैस का चूल्हा अचानक बुझ गया और एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। सुषमा को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है। बच्चा भी अब असामान्य तरीके से व्यवहार करने लगा था। रात के समय जब वह रोता तो उसके रोने के साथ ही घर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगतीं, और कभी कभी वह बिना किसी कारण के हंसने लगता, जिससे पूरे घर का माहौल और भी डरावना हो जाता। सुषमा ने एक दिन महसूस किया कि जब वो बच्चे को सीने से लगाती है तो उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। बच्चा जब सोता था तब भी उसकी आंखें आधी खुली रहती थीं, जैसे वह जागते हुए सोने का नाटक कर रहा हो। उसकी हंसी में एक अजीब सी ध्वनि थी जो किसी बच्चे की मासूमियत से कोसों दूर थी। घटनाओं की गूंज धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। एक दिन आनंद और सुषमा अपने घर की छत पर बैठे थे जब गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे सब दादी माँ कहते थे, उनके घर आईं। दादी माँ ने सुषमा को गहरी नजरों से देखा और पूछा, क्या तुम्हारे घर में सब ठीक है? सुषमा ने अपनी असहजता को छिपाते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है दादी। दादी माँ ने एक लंबी सांस ली और बोली, इस गांव में इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब किसी बुरे समय में बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अंधकार में जुड़ा होता है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले भी एक परिवार में बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन वह बच्चा सामान्य नहीं था। उसके जन्म के साथ ही उस परिवार में दुर्घटनाएं होने लगीं और अंततः पूरा परिवार खत्म हो गया। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, उन्होंने कहा, पर तुम्हारे बच्चे का जन्म भी अमावस्या की रात को हुआ है। ये रात बुरी आत्माओं के लिए होती है। दादी माँ की बातें सुनकर आनंद और सुषमा का मन और भी विचलित हो गया। उन्होंने पंडित जी से बात करने का निर्णय लिया ताकि कुछ उपाय हो सके।
पंडित जी ने घर में प्रवेश करते ही महसूस किया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने घर का निरीक्षण किया और तुरंत समझ गए कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है। उन्होंने सुषमा और आनंद को बताया कि यह बच्चा सामान्य नहीं है, वो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है जो इसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। पंडित जी ने घर में पूजा का आयोजन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, इस घर में पूजा और हवन करना जरूरी है ताकि बुरी शक्तियों का नाश हो सके। पूजा का दिन तय हुआ और घर के सभी लोग इस अनुष्ठान में शामिल हुए। जब हवन शुरू हुआ तो बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि घर की दीवारें कांपने लगीं। पूरे माहौल में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। पंडित जी ने अपनी मंत्रों की ध्वनि तेज कर दी, लेकिन बच्चे की चीखें और भी डरावनी होती गईं। जैसे जैसे हवन आगे बढ़ता गया, घर में चीजें और अजीब होने लगीं। कमरे की दीवारों पर डरावनी आकृतियां बनने लगीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। पंडित जी ने बताया कि यह आत्मा आसानी से नहीं जाने वाली है। पूजा के दौरान बच्चे की आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं और उसके शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं हवा में घूमता रहा और धीरे धीरे एक डरावनी आकृति में बदल गया। वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में भयंकर आग थी और उसकी हंसी किसी दानव जैसी थी। आकृति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये बच्चा मेरा है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। पंडित जी ने पूरी शक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। आत्मा ने बच्चे को पूरी तरह से अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी की मंत्र शक्ति के सामने उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं और घर की चीजें इधर उधर गिरने लगीं। आखिरकार पंडित जी ने अंतिम आहुति दी और आत्मा एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। बच्चा अचानक शांत हो गया और उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। घर का वातावरण भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। पूजा के बाद घर में शांति लौट आई। बच्चे की किलकारी अब सामान्य हो गई थी और वह अब किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में नहीं था। आनंद और सुषमा ने राहत की सांस ली। घर की वह अजीब सी ठंडक और डरावनी परछायां अब गायब हो गई थीं। पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बच्चा अब सुरक्षित है। लेकिन याद रहे, इस घर को अब हमेशा साफ सुथरा और पवित्र बनाए रखना होगा। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को यहाँ पैर जमाने का मौका न मिले। घर में लौटी शांति से आनंद और सुषमा को राहत जरूर मिली, लेकिन गांव वाले अब भी इस घटना की चर्चा करते रहते थे। वे लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या वाकई खतरा टल चुका है या ये सिर्फ एक अस्थायी शांति है। दादी माँ ने भी कहा, आत्माएं इतनी आसानी से नहीं जाती। कभी कभी वे सोने का नाटक करती हैं और सही समय का इंतजार करती है। समय बीतता गया और सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चा अब बड़ा होने लगा था और उसकी हंसी मुस्कान से पूरा घर गूंजने लगा था। आनंद और सुषमा ने भी पुराने भयावह दिनों को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी रात के समय सुषमा को ऐसा महसूस होता जैसे कोई फिर से उसे देख रहा हो। वह सोचती कि यह शायद उसकी कल्पना है और उसे अब सामान्य जीवन जीने पर ध्यान देना चाहिए। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, सुषमा की नींद अचानक एक अजीब आवाज से खुल गई। उसे लगा कि किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, मैं अभी गया नहीं हूँ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी थकान और डर का असर हो सकता है। अगली सुबह जब आनंद ऑफिस के लिए निकला तो घर में अचानक कुछ अजीब सा घटित हुआ। सुषमा ने देखा कि बच्चे का खिलौना अपने आप हिल रहा है, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसकी सांसें थम गईं। क्या आत्मा वापस आ गई थी? क्या पंडित जी की पूजा काम नहीं आई थी? उसने जल्दी से पंडित जी को फोन किया। पंडित जी ने उसे शांत किया और कहा, ऐसा हो सकता है कि आत्मा ने पूरी तरह से यह जगह नहीं छोड़ी हो, लेकिन तुम डरो मत। मैं फिर से आऊंगा और पूजा करूंगा, लेकिन तब तक इस घर में धूप और हवन जलाते रहो। पंडित जी के आने से पहले ही घर में अजीब घटनाओं का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अब ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक था।
बच्चे के कमरे में अचानक खिड़कियां अपने आप खुल जाती, दीवारों पर खरोंचों के निशान उभरने लगे और रात में किसी के गुस्से भरी चीखें सुनाई देने लगीं। एक रात जब सुषमा बच्चे के पास बैठी थी, उसने देखा कि बच्चे की आंखें फिर से लाल हो गई हैं। उसकी सांसें थम गईं। उसने बच्चे को अपने सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा अचानक जोर से चिल्लाया और पूरे कमरे में अजीब सी सर्दी फैल गई। सुषमा ने घबराकर बच्चे को पलंग पर रखा और दरवाजे की ओर भागी, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो और बच्चा दोनों एक कमरे में बंद थे। कमरे के कोने से फिर वही परछाई उभरने लगी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट और भयानक थी। वह परछाई धीरे धीरे सुषमा के पास आने लगी, उसकी आंखों से आग जैसी लपटें निकल रही थीं। वो फिर से उसी गहरी, डरावनी आवाज में बोली, तुम मुझसे इसे नहीं छीन सकती। ये बच्चा मेरा है। सुषमा ने पूरी ताकत से चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अचानक पंडित जी की आवाज सुनाई दी। वे घर के बाहर से मंत्रों का जाप कर रहे थे। कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से धक्के लगने लगे और पंडित जी ने अंदर प्रवेश किया। उन्होंने जैसे ही बच्चे के पास पहुंचकर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, वह परछाई जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये संघर्ष पहले से भी अधिक भयानक था। पंडित जी ने बताया कि यह आत्मा बहुत प्राचीन और शक्तिशाली है। इस बार उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने सुषमा को बाहर भेजा और अकेले कमरे में अनुष्ठान शुरू कर दिया। पूरे गांव के लोग इस भयानक अनुष्ठान में शामिल हुए। पंडित जी ने पूरे गांव के मंदिर में अनुष्ठान की व्यवस्था की। यह अनुष्ठान सामान्य पूजा से कहीं अधिक बड़ा और जटिल था। गांव के हर व्यक्ति ने इसमें अपनी आस्था और श्रद्धा दिखाई, क्योंकि यह केवल आनंद और सुषमा के परिवार का मामला नहीं था, अब ये पूरे गांव की सुरक्षा का प्रश्न बन गया था। पूजा के दौरान जब अंतिम आहुति दी जा रही थी, तो अचानक से गांव में जोरदार आंधी तूफान आ गया। आसमान में बादल गरजने लगे, पेड़ झुकने लगे और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। पंडित जी ने अपनी पूरी ताकत से मंत्रों का उच्चारण किया। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं, पर वे डटे रहे। जब अंतिम मंत्र का उच्चारण पूरा हुआ, तो अचानक मंदिर के अंदर एक भयानक चीख सुनाई दी। वह आत्मा जो बच्चे के साथ जुड़ी थी, एक काले धुएं में बदलकर मंदिर के ऊपर मंडराने लगी और फिर एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ गायब हो गई। पूजा समाप्त हो गई थी। आत्मा का नाश हो चुका था। पूजा के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। बच्चे की किलकारी अब पूरी तरह से सामान्य थी और सुषमा और आनंद को फिर से अपने घर में सुरक्षित महसूस होने लगा। बच्चे के साथ अब कोई अजीब घटना नहीं घट रही थी। पंडित जी ने गांव छोड़ते वक्त सुषमा और आनंद को समझाया, तुम्हारा बच्चा अब सुरक्षित है, लेकिन जीवन में नकारात्मकता से दूर रहना जरूरी है। सच्ची आस्था और विश्वास से ही किसी बुराई का नाश हो सकता है। वह घर जो कभी डर और आतंक का घर बन गया था, अब फिर से प्रेम और शांति का स्थान बन गया। गांव वाले धीरे धीरे उस भयावह रात को भूलने लगे, लेकिन सुषमा और आनंद के दिल में वह डर हमेशा के लिए बस गया। आत्मा का नाश भले ही हो गया हो, लेकिन उनकी जिंदगी में अब एक गहरा सबक था, कभी भी किसी अनजानी शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहानी भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय जब हवाएं चलती हैं, तो उस आत्मा की गूंजें कभी कभी सुनाई देती हैं, जो अब भी किसी और शिकार की तलाश में भटक रही है।